डायग्राम बस बनवाया था, आगे नहीं बताया था। उसको रेड बटन को दबा दो, बटन ऑन है, ऑन है, ऑन है। गेट को खींच लो, गेट को खींच लो। एक चेयर को पीछे देखिए, हमने अभी तक इस चैप्टर में ट्रायंगल्स में बेसिकली एक थ्योरम देखा है जिसका नाम है बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में एक बेसिक थ्योरम देख करके रखा हुआ है जो 6.2 में काम आ रहा है, ठीक है। उस थ्योरम के हिसाब से अगर एक ट्रायंगल में हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, अंदर क्या होना चाहिए, ये जो लाइन ड्रॉ है ये थर्ड साइड के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। जो नीचे डिसाइडेड है ये पैरेलल है, कंडीशन यही है। तो जो आपका साइड्स का प्रोपोर्शन है AD अपॉन DB, जहां से ये लाइन ड्रॉ हुई है, ये प्रोपोर्शन में रहेगी AE अपॉन EC, प्रोपोर्शन में रहेगी। इसका मतलब ये है इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब आप लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आंसर बराबर आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं करने के, ठीक है। इसको हम अगर चाहें तो और एडवांस फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB भी लिख सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था कि आप कैसे लिखेंगे, और इधर लिख सकते हैं AE अपॉन AC, ये भी आप लिख सकते हैं। बस आपको नीचे में यहाँ पर +1 करना है और नॉर्मली रैशनल नंबर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा 6.2 के लिए पूरा पोर्शन बीपीटी, इसका थ्योरम, इसका प्रूफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आने के 99% चांस है थ्योरम को प्रूफ करना, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन इस चैप्टर में देखा है अभी तक, जिसको हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं अभी, वो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब है दो फिगर का एक जैसा दिखना। दो फिगर जब एक जैसे दिखते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि सिमिलर। क्या बोलते हैं, सिमिलर। दो फिगर जब एक जैसे दिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, सिमिलर। और फिगर क्या है, सिमिलर। तो एक जैसे दिखने के लिए, सिमिलर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है। और हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स में अगर सिमिलैरिटी चेक करनी है तो इसके दो तरीके। पहला है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ABC और PQR, तो करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है कि सेम पोजीशन वाले, सेम पोजीशन वाले, पोजीशन सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं A की बात करूं, तो अगर मैं A को यहाँ डिनोट कर रहा हूँ और P को यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से दोनों ट्रायंगल के पोजीशंस क्या है, सेम। दोनों वर्टिसेस के पोजीशन क्या है, सेम। तो ये A हो गया। देन सिमिलरली B, सिमिलरली C। देखो मार्किंग मैंने बना के रखी हुई है। A के लिए कैसी मार्किंग बनाई, जैसे P के लिए बनाई है, मतलब A P के बराबर है, जो B में बनाया वो Q के बराबर है, और जो C के लिए बनाया वो R के बराबर है। तो अगर एक ट्रायंगल और उसके रिस्पॉन्स पे दूसरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के या तो कोई दो एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग, या तो तीनों एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। अगर दो इक्वल है
कोई दो एंगल तो एंगल एंगल हो जाएगा और तीनों इक्वल है तो एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए और डबल, इन दोनों से हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब लिखने का तरीका, ए किसके बराबर है, बी के, बी किसके बराबर है और सी किसके बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, दिस इज द साइन फॉर सिमिलर, ठीक है, ट्रायंगल। अब ए के बराबर कौन सा था इधर, बी के बराबर कौन सा था और सी के बराबर, ये है क्या हमारा ट्रायंगल के सिमिलर, ए बी सी और बी क्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ पर जो मैंने बी पे डबल मार्किंग करके रखी हुई है ये मैं आर पे कर देता और क्यू पे ट्रिपल मार्किंग है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ना थोड़ा सा, भाई दिखने में तो लग रहा है कि इसके बराबर यही है, बट एक्चुअली में मैंने मार्किंग क्या करके रखी है, इस हिसाब से करके रखी हुई है। अब बताइए अगर मैं एंगल एंगल से इसको करूं या ट्रिपल एंगल से करूं, ठीक है, तो कौन सा, अगर मैं इधर ए बी सी ही लिख रहा हूं, मान लीजिए ए बी सी, अब ये सिमिलर किसके होगा, ए के बराबर मार्किंग किस पे दिख रही है बेटा, बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी, बी पे डबल मार्क है, इधर किस पे आर, तो यहाँ पर बी के बराबर क्या लिखाएगा आर, जो सी पे है वो किस पे है, तो पी आर क्यू हो सकता है, ना कि पी क्यू। तो ट्रायंगल के नाम पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नाम पे ही 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास दो तरीके, एक एंगल एंगल और एक ट्रिपल एंगल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। थर्ड होता है अगर आपकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में, मतलब अगर ए बी 2 है, पी क्यू 4 है, बी सी 3 है, क्यू आर 6 है, ए सी 5 है, 6 4 है, तो इधर कितना हो गया ये, अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ रहा है बेटा, 2/4, दैट इज 1/2, ये भी कितना आ जा रहा है, ये भी कितना आ जा रहा है, इसका मतलब होता है तीनों रेशियो बराबर है, मतलब ये प्रोपोर्शन, क्या है ये प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब यही होता है कि तीनों का रेशियो क्या है आपस में इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या लिखेंगे, सिमिलर, दोनों ट्रायंगल को क्या लिखेंगे, सिमिलर। अब देखो ना मैं लिख क्या रहा हूं यहाँ पर, इसको ओरिजिनल मार्किंग भी कर देते हैं अपनी, ए बी पी क्यू के बराबर है रेशियो में, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर है, 9 से दिखाया है, बी सी किसके बराबर है, और ए सी फर्स्ट और लास्ट बी आर आ रहा है। इस तरीके से आप ट्रायंगल को सिमिलर के तौर पे लिखेंगे। लास्ट इज साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये तब वैलिड होता है जब मान लीजिए मैं पूरी मार्किंग इसको हटा दे रहा हूं, सिर्फ एक एक मार्किंग छोड़ दूं, ये मैंने सेट करके रख दिया, ठीक है। ए बी 2 है, फिर यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है मार्क में आपको, और इधर भी एक एंगल दिख रहा है मार्क में, ये एंगल हो गया, फिर इधर ए सी और इधर क्या है बी, साइड एंगल साइड, दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर है प्रोपोर्शन में। यहाँ लिख सकते हैं क्या अपन, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, लिख सकते हैं अपन ऐसा, पहली चीज। दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। तो देखो दोनों साइड्स इसी के बीच में एंगल इक्वल हो रहा है दोनों का, इसी के बीच में एंगल इक्वल हो रहा है दोनों का, देखो, तो दिस इज कॉल्ड साइड एंगल साइड, दिस इज कॉल्ड साइड एंगल साइड। तो ऐसे 4 तरीके हैं जिससे हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। अगर कोई दो एंगल इक्वल है तो, तीनों एंगल इक्वल है तो, तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है तो, या तो फिर दो साइड्स और बीच वाला एक एंगल, दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगी और बीच वाला एंगल इक्वल होगा। क्लियर है तब? चलो अपन अब कुछ क्वेश्चन उस दिन बनाए थे, उसी के फॉलो अप में अपन आज कुछ आगे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। कोई क्वेश्चन का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कहीं से भी शुरू करो फर्स्ट क्वेश्चन,
बस फर्स्ट में थोड़ा आसान कर दिया है, बाकी सभी क्वेश्चंस क्या है, सब इक्वल। ओके चलिए, तो इसमें लिखने लायक तो कुछ है नहीं, तो इंट्रोडक्शन था बस, अपन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपन कौन से क्वेश्चन में थे उस दिन? 12 नंबर में थे। 11 हो गया, हाँ 11 हो गया था, 12 में इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है। ठीक है, 6.3 क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, एक ट्रायंगल है ABC, ABC और एक ट्रायंगल है PQR। ये दो ट्रायंगल है, साइज ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिमिलर है, एक जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, अब लिखा है कि जो AB है इस ट्रायंगल का और BC है, और जो मीडियन AD है, बेटा एक लाइन है बीचों बीच से ड्रॉ हो रही है इस ट्रायंगल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। ठीक है, मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क होता है। एल्टीट्यूड मतलब ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बनाए, और मीडियन मतलब ऐसी लाइन जो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट से ब्रेक कर दे। अगर ये ट्रायंगल का पूरा एरिया 60 था, तो मीडियन बनाने के बाद इधर 30 चला गया और इधर भी कितना चला गया, 30 चला गया। मतलब ये ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देती है। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में PQR में आपकी PM एक मीडियन, PM क्या है बेटा, एक मीडियन। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, और लिखा है साइड AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of triangle PQR। यहाँ ये लिखा हुआ है, इस पोर्शन में गिवन है AB अपॉन PQ। देखो पोजीशन भी लिखा है, AB के साथ जब नया ट्रायंगल शुरू किया है तो PQ लिखा है, फिर BC, QR, AD, PA, तीनों साइड्स प्रोपोर्शन है, तीनों जो है वो क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये हमारे पास गिवन है। दूसरी चीज जो गिवन है वो ये है कि जो AD है वो मीडियन है, मीडियन ऑफ BC। इसका मतलब ये होता है कि BD इज इक्वल्स टू CD। जिस लाइन पर जाकर के मीडियन गिरती है उसको दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देती है। तो BC पर जाकर के गिरी ये लाइन, तो ये आधा और ये आधा बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये लाइन है पूरी की पूरी, इसके ऊपर एक नाइफ जाके गिर रहा है बीचों बीच, और इसको दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा। तो वो पार्ट कहां से ब्रेक हो रहा है, D से। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि जो पूरा BC है वो किसके बराबर है, BD प्लस CD के बराबर है, और CD किसके बराबर है, BD के बराबर है। देखो पता चल रहा है फ्रॉम फर्स्ट। तो अगर BC को लिख दे 2BD, BD प्लस BD 2BD, तो अगर मैं इस 2 के इधर लेके जाऊं तो BC का हाफ करोगे तो कितना आ रहा है बेटा, BD, या फिर BC का हाफ करोगे तो कितना आ सकता है, CD आ सकता है। ये अभी यूज होगा, इसलिए हम बता दें। ठीक है, तो सिमिलरली PM इज मीडियन ऑफ लिखने पे ध्यान नहीं देंगे ना, पहले भी थोड़ा देख लेंगे, मीडियन ऑफ QR। तो मैं क्या डायरेक्टली इतना लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, QR अपॉन 2 इज इक्वल्स टू QM। जैसे ऊपर किए वैसे ही सेम यहां भी हो जाएगा पूरा प्रोसेस। QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR, दोनों बराबर हैं क्योंकि मीडियन फॉर्म कर गई है, तो QM प्लस QM 2QM, और 2 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इतना समझ में आया अभी तक? ये हमारे गिवन का पोर्शन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ के पोर्शन में हमारे पास ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल PQR से। ABC को किसके सिमिलर प्रूफ करना है, PQR से। तो देखो सिमिलर प्रूफ करने के 4 तरीके मैंने बताए थे। कितने तरीके मैंने बताए थे, 4 तरीके। ठीक है, पहला क्या है, दो एंगल इक्वल होने चाहिए,
यहाँ कहीं भी एंगल का कोई रिलेशन दिया है क्या? बात खत्म हो गई, दोनों रूल खत्म हो गए, तीनों रूल खत्म हो गए एक तरीके से। जहाँ जहाँ एंगल आ रहा है वो रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब बचा क्या है? ट्रिपल एस। ठीक है, एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? यहाँ पर इस ट्राइंगल में आपको कितनी साइड्स दिखाई दे रही है? 4 हो रही है। तो जब आप ABC लिखोगे तो AD उसके साइड पे काउंट नहीं है, AD उसके साइड में काउंट नहीं होगी। ट्राइंगल है 3 साइड्स वाला फिगर, तो ये चौथी साइड इसके में काउंट नहीं है। तो जब आप ABC लिखोगे यहाँ पर तो AD को काउंट नहीं करोगे। आप AD को नहीं काउंट करोगे तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ ये दोनों। बात समझ में आ रही है? तो 2 साइड से क्या प्रूफ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तीनों साइड होनी चाहिए। एंगल का तो कुछ है ही नहीं अभी मेरे पास इसको, मतलब अब हमें किसी दूसरे रास्ते से कुछ और प्रूफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली हमारे पास जितनी चीजें गिवन है उससे हम नहीं पढ़ सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, जितना डेटा गिवन है ये दोनों छोटे छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। दोनों छोटे छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। ये सिमिलर प्रूफ हो भी जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा देखिए। प्रूफ गिवन में ही दे दिया है, इन ट्राइंगल ABD। तो दूसरे ट्राइंगल का क्या नाम लिखूंगा बेटा? अगर मैं ABD लिखा है तो PQL, सेम पोजीशन पर। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PE। अब यार एक चीज का तो दिक्कत हो गया, BC तो इसमें है ही नहीं, इस ट्राइंगल तो BD होना चाहिए। मैं BC से BD कैसे बना सकता हूँ? अगर BC को क्या कर दूँ? डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में 1/2 लगा दूँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा रहा हूँ, तो अगर इक्वल्स में मैं सेम नंबर से डिवाइड करूँ तो आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी डिवाइड करने में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्या लिख देते हैं इसे? हाफ। और नीचे भी क्या कर देते हैं? हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा। लेकिन हाफ करने से बेनिफिट मिल गया। हाफ BC किसके बराबर है? BD के बराबर है। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD। हाफ QR किसके बराबर है? QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। देखो तो क्या ये जो ट्रायंगल लिखा उसी की तीनों साइड से, जो ट्रायंगल लिखा उसी की तीनों साइड से, मतलब ये सिमिलर हो गया। किससे हो गया? साइड साइड साइड। सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय साइड साइड साइड। अब अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर कर लिए तो थोड़ा सा हमारा पाथ खुल जाता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं छोटे छोटे वाले, तो इसकी जितनी साइड से सब प्रोपोर्शन में रहेंगी और जितने एंगल से सब इक्वल रहेंगे। जितने एंगल से सब क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो इससे मैं लिख सकता हूं क्या? B इज इक्वल्स टू Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब B और Q ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना है बेटा? ABC और PQR। जैसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और अब हम आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, जो हमें मेन प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एक तो एंगल B और एंगल Q क्या है? आपस में इक्वल है। फ्रॉम सेकंड, कि भाई अगर मन किया देखने का कि कहां से आ गया, खुद ही भूल गए, आज पढ़े हो 2 हफ्ते बाद देख रहे हो तो आ गए B से तो Q कहां से है, तो ये बटन दबाना तो कहां आ जाओगे? यहाँ आ जाओगे। ये बटन है ना, दबाओगे तो वहां पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है। तो वहां लिखा हुआ है चेक करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? देखो, कोई 2 साइड्स ऑफ प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है इस ट्रायंगल के अंदर। तीसरी को नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। गुड मॉर्निंग। तो देखो, ये एक ट्रायंगल का 2 साइड, ये दूसरे के ट्रायंगल की 2 साइड, और दोनों के बीच वाले एंगल्स आ रहे इक्वल। तो ये कौन से रूल से हो जाएगा? साइड एंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल, हेंस टू। क्लियर है? कैसे प्रूफ किए?
तो ये वाला पोर्शन बस इसमें इंपॉर्टेंट है। बीसी क्यूआर को तो यूज करना ही है, लेकिन इसका हाफ ऑफ करके पहले हमें बीडी और क्यूएम को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज नहीं दी हुई थी, दैट इज द एंगल। उस एंगल के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा, नहीं तो ये वाला पोर्शन करना ही नहीं पड़ता, ये वाला पोर्शन करना ही नहीं पड़ता। क्लियर है? राइट इट डाउन। हो रहा है किसी को डाउट है कहीं पर? डाउट एक ही पोर्शन में हो सकता था जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, हाफ हाफ। तो अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ हाफ कर दोगे तो इक्वल रहेगा। ये यूक्लिड है बेटा, पूरा हर जगह यूक्लिड का आता है, जो क्लास 9 में हम इग्नोर कर देते थे, वही है ये जो बताया हमें सब चीजों के बारे में। लक्ष्य क्लियर है? क्वेश्चन थर्टीन नंबर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, 13 नंबर करने वाले हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा थोड़ा राइटिंग स्पीड बढ़ाएंगे अपनी सब लोग। सुबह सुबह शाम तक बहुत लिखने का हो जाता है, हाथ चलते रहता है फिर, है ना? अंदर के रोज की रजत को ऐसा लग रहा होगा कि मैं प्लूटो हो गया सोलर सिस्टम
मेरे को अलग कर दिया गया है एकदम। मिटा दो इसको इधर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट वन जी, इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सिमरन, ओके बेटा। अच्छा लास्ट लाइन है, ये वाला हो गया है सभी का। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। 13 के लिए कोई फिगर नहीं दिया हुआ है तो वी हैव टू ड्रॉ इट बाय आवरसेल्फ। फिगर हमें खुद बनाना पड़ेगा। 13 का लिखा है एक ट्रायंगल है ABC। कम से कम क्वेश्चन को 3 से 4 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है D is a point on side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ABC। इस ट्रायंगल के जो BC साइड है उसके ऊपर एक पॉइंट है D। उसके ऊपर एक पॉइंट क्या है D। और इस पॉइंट को हमें A से क्या करना है, ज्वाइन कर देना। ये हमारा ट्रायंगल बनके रेडी हो गया। अब हमें गिवन क्या है, ईशा सुनेगी पहले इधर। गिवन है एंगल ADC। एंगल ADC, ये वाला जो एंगल ADC is equals to angle BAC। is equals to angle BAC। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये लिखा हुआ है, टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। तो एक्चुअल में ये प्रूफ नहीं, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। तो अगर जो रियल में हमें प्रूफ करना वो क्या होगा, CA स्क्वायर का मतलब होता है CA इंटू CA। इंटू मतलब डॉट ना बेटा, ठीक है, यहाँ पर डॉट का मतलब इंटू है, डेसिमल नहीं है, डॉट इंटू। और यहाँ क्या हो जा रहा है, ये CB इंटू CD। तो CA अपॉन CB और CD अपॉन C। एक्चुअल में हमें प्रूफ ये करना है। अगर हम ये कर दिए फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट टू दिस पोजीशन। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली ये देता है करने के लिए और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया अचानक से, हमने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें प्रूफ में CA साइड दिख रही है और क्या दिख रहा है, CB। CA और CB कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, ABC। ठीक है, तो और इधर क्या दिख रहा है आपको, CD और CA, मतलब ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। तो अब हम लिखते हैं प्रूफ और हम लिखते हैं ट्राइंगल का नाम। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब क्या लिखें, कितने लोग ADC बोल रहे हैं, प्लीज हाथ ऊपर करें अपना। जो लोग ADC के फेवर में हैं हाथ ऊपर कर लो, फ्रैंकली ऊपर कर लो भाई, आपको सोच समझ के आंसर दे रहे होगे। तो जितने लोग ADC बोल रहे हैं वो हाथ ऊपर कर लें कि बोल रहे हैं आप ABC के साथ मैं किसको रखूं, ADC को रखूं। अब सबसे बड़ा मिस्टेक कहां हो रहा है आप लोगों से, आप गिवन में देखिए ये D किसके बराबर है, A के, और आपने यहां दोनों को A और A को ही करस्पॉन्डिंग बताया। क्या सही है? नहीं है। अगर ऐसा होता तो गिवन में लिखता एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A।
लेकिन ए के बराबर कौन है? डी है। मतलब यहां पर ए के बराबर कौन लिखाना चाहिए? डी लिखाना चाहिए। ए के बराबर कौन लिखाना चाहिए? डी। अब यहां पर सेकंड चीज हो रही है, सी दोनों में कॉमन है पूरा पूरा, तो सी और सी एक जगह पे लिखाएंगे, सी और सी एक जगह पे लिखाएंगे। बचा कौन सा साइड? ए। तो क्या बनेगा ट्रायंगल का नाम? डी। बस समझ में आई? इस तरीके से ट्रायंगल को जज करेंगे डायरेक्टली। गिवन में दे दिया था देखो कि डी और ए करस्पॉन्डिंग है, मतलब जहां पर आप ए लिख रहा वहां पर क्या आना चाहिए? इसकी जगह पर डी आना चाहिए। तो एंड ट्रायंगल डी ए सी। क्लियर है? एक तो गिवन का ही पॉइंट उठा लेते हैं। एंगल एबीसी में क्या आ रहा है? एबीसी नहीं, तो इसमें आएगा एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी। भाई जिस ट्रायंगल का जो एंगल है उसको उसके नीचे लिखो, ठीक है? दैट इज फ्रॉम गिवन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C। देखो ये पूरा C दोनों में आ रहा है, क्या आधा दूर आ रहा है? क्या नहीं। अगर ये 60 डिग्री दे तो इसको वैल्यू, तो 60 पूरा इसमें भी आ रहा है और 60 पूरा इसमें भी आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। यहां पर कॉमन वाली बात ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंट थोड़ा ना कर रहे हैं। अगर साइड लाना है तो प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। दो एंगल क्या सफिशिएंट नहीं है सिमिलर करने के लिए? एंगल से। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC बाय एंगल क्राइटेरिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं CPCT से इस वाले पोर्शन को? हाँ CPST सॉरी। तो CD अपॉन CA इज इक्वल टू CA अपॉन CB। क्लियर? वी कैन राइट इट डाउन कि भाई जो हमने जैसे ही सिमिलर प्रूफ कर दिया, जो बचा कुचा पार्ट है सब किससे हो जाएगा? CPST से। पहले CPCT चलता था कॉन्ग्रुएंट के लिए, यहाँ पर सिमिलर है इसलिए CPST। तो अब ये CD इंटू CB क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CA इंटू CA। तो CD डॉट CB is equals to CA square, hence 2। ठीक है? ट्रायंगल कैसे सिलेक्ट किया समझ में आया? तो ट्रायंगल को जरूरी नहीं है आप हर बार एक ही वे से देखिए। आप यहाँ देख लीजिए भाई, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया है, तो D और A करस्पॉन्डिंग और C दोनों में सिमिलर है, कॉमन है, तो बचा जो D और A, तो वो क्या आ जाएगा? अपने पोजीशन को चेंज करके दूसरी जगह करना चाहिए। क्लियर? राइट इट डाउन फास्ट, जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा। पहले 15 करेंगे, 14 को थोड़ा सा बाद में करेंगे। 14 जंजाल। फिफ्टीन को भी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, 2 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। सो रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है? वही तो उसी से तो बोल रहा था, संडे है ना।
सपना देख रहा होगा। चिल कर रहा होगा सब। लिख लिए? आज ईशा को देख के लग रहा है कि जल्दी जल्दी लिख रही है एकदम। ईशा थोड़ा देर ऐसी और लिखेगी ना बेटा तो फ्रिक्शन से ना कॉपी में आग लग जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ज्यादा नहीं 2 मार्क के लिए लेकिन अमन बोल रहा है 2 नंबर के लिए। इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि हो जाएगा। लिखा है एक पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, जिसकी लेंथ है 6 मीटर और यहां पर है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सन जब इस पोल के ऊपर अपनी लाइट को कास्ट कर रहा है तो जितने एरिया में उसकी लाइट ब्लॉक हो रही है उतने एरिया में क्या बन जा रही है? शैडो। शैडो तभी बनती है जब लाइट क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। तो इस पोल की जो शैडो है वो बन रही है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। 4 मीटर लॉन्ग इसकी शैडो बन रही है। अब पोल सीधा ही रहेगा, टेढ़ा पोल लगाते हैं, सीधा लगाते हैं ना, यूनिवर्सल है ना भाई, ये मत सोचना कोई ज्यादा सोचने लग गया। सर अगर पोल ऐसा रहा तो दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल। अब लिखा हुआ है उसी समय पर सेम टाइम पर एक टावर है जिसकी शैडो 28 मीटर लॉन्ग बन रही है। मान लो टावर कुछ ऐसा है और इसकी भी शैडो बन रही है और कितने मीटर लॉन्ग बन रही है? 28 मीटर लॉन्ग बन रही है। इसे हम मान लेते हैं ए बी, हाइट ऑफ द टावर, एंड बी सी इज द लेंथ ऑफ द शैडो। अब ये ट्रायंगल ऐसा बन गया। अब ये बताइए टाइम सेम है कि टाइम अलग अलग दिया हुआ है? टाइम सेम दिया है दोनों के लिए, टाइम सेम दिया हुआ है। टाइम सेम देने का मतलब होता है कि जो एंगल सन बना रहा है उस पोल के साथ वो दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। अगर टाइम अलग अलग दे देता तो एंगल सेम नहीं लिख पाते, बट एट द सेम टाइम इट वाज रिटन हियर। मतलब ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये दोनों में क्या है? सेम। दोनों में थीटा मान लेते हैं। ये एंगल सन बना रहा है, ये एंगल कौन बना रहा है? तो क्या मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ? यस और नो? कर सकते हैं। पहले डेटा लिख लेते हैं। पी क्यू हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल दैट इज 6 मीटर। क्यू आर लेंथ ऑफ शैडो, of pole that is 4 meter. AB that is height of tower जो नहीं दी हुई है तो AB रखते हैं, X नहीं लेते, कोई मतलब नहीं लेने का। BC is equals to length of shadow of tower। that is 28 meter। अब मेन क्या करना है हमें? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। फिर साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा? मतलब साइड्स किस में आ जाएंगे? प्रोपोर्शन में, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी और अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल लेते हैं। क्या क्या ले ट्रायंगल में नाम? इन ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल भाई इसका 90 और इसका 90 करस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए ना? ए बी सी। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, हर किसी में ऐसा ही रहता है, उल्टा पुल्टा दिया है, कभी सीधा भी रहता है। पी क्यू आर ए बी सी, क्योंकि दोनों 90 वाले बराबर और दोनों जो सन से एंगल बन रहे हैं
बराबर। अब एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B, दैट इज 90 डिग्री बिकॉज पोल ऑलवेज स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। दूसरा एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल मेड बाय सन, सन को भी घसीट लिए इसी में, एंगल मेड बाय सन। सन बोला साइंस में कुछ था, तो मैथ्स में भी आ गया। एंगल तो अब जो इधर PQ है, PQ के नीचे कौन सी साइड लिखूंगा दूसरे ट्रायंगल की? PQ। ट्रायंगल का नाम देख PQ, तो इधर क्या आएगा? इक्वल टू QR। यही बोला था, तो टेल लाइट रेड कलर के बताया था, तो बोलता है अंदर से तो येलो होती है। कौन बताया था? अमन ही बताया था। ये हमारा CPST से आ गया बेटा। तीसरे वाले को क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तीसरे वाले की हमें PR और AC की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। PQ की वैल्यू कितनी है बेटा? 6। AB की वैल्यू नहीं दी हुई है। QR की वैल्यू कितनी है? 4। और BC की वैल्यू कितनी है? 28। अब AB इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 28 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 28 4 × AB। ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 1 सा 4, 7 सा 7 6 सा 42। मतलब जो टावर है, so tower height is, या height of tower is 42 meter. This is our answer. Clear है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, जहां पर आपको इस तरीके से फाइंड करने देते हैं चीजें। सभी को क्लियर है? लिख लीजिए इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 to 3 मार्क्स। 2 से 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। लिखो फटाफट जल्दी से। फिर 16th नंबर पड़ेगा। अच्छे से बगल में नहीं रहता है, टावर के बगल में सभी को बना के रखे हैं। चाइना थोड़ी है, अपना खुद का सन बना लिए वो लोग। चाइना उन लोग के पास खुद का सन भी हो गया है, और उन लोग इतने बड़े एक डैम बना दिए हैं जिससे अर्थ की रोटेशन की स्पीड भी कम हो गई, पानी को ही रोक दिया उन लोगों ने से। स्पेस में भी बता दिए ये एरिया मेरा है, इतना स्पेस में बोल दिए और एरिया हमारा है, इसमें कोई सैटेलाइट नहीं घूमेगा। हाँ बेटा, उसको भी लिखना है। ऐसा वायरस लेके आकर दवाई पीती पीती लिख लिए।
क्वेश्चन नंबर 16 आफ्टर दिस 16 को मेरे को लग रहा है ऐसा कि होमवर्क दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल को पहले से ही सिमिलर दे दिया और रेशियो बोल रहे हैं पता करने के लिए, प्रोपोर्शन में बताना है, मीडियन एक साइड मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। हिंट कर दे रहा हूँ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, फिर आप लोग उसको बनाएंगे, ठीक है, घर पे। ओके, तो पहले हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस पे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। बिठा दूं धीरे धीरे साथ में बैठ गए, दोनों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्लास कितना तेज लिख रही है। वो उसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। चलिए थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन कर लोगे ना यार, अब तो इतना बात तो कर ही लोगे, इतना तो मैथ्स पढ़ाए हो तुम लोगों को, इतना तो मैथ्स कराए कि चल चल इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 14 नॉट इम्पोर्टेंट, बट आ जाएगा तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अपन ऐसे कर लेते हैं अलग से। लिखा है सेम फिगर बनेगा जैसे ऊपर अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बनाया था। ABC एक मीडियन है बीच में B, PQR और एक मीडियन है बीच में, दैट इज सेम वही फिगर है जैसा क्वेश्चन नंबर 14 में हमने बनाया, ठीक है। माही कुछ बताना चाह रही बेटा? नहीं बताना चाह रही है? जी बेटा 16 होमवर्क गिवन है क्वेश्चन में, जो AB है अपॉन PQ, AD है अपॉन PM और AC है अपॉन PR, ये प्रपोर्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया है? AB, AC, मीडियन AD एंड PQ, PR एंड PM आर इन प्रपोर्शन। आपको ABC और PQR को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। अभी ऐसे सेम क्वेश्चन बना 12 नंबर, वहां पर क्या था? दिस साइड एंड दिस वन इज गिवन टू अस। इसमें क्या कर दिया है? ये दोनों को इधर से प्रोपोर्शन कर दिया है और बीच में ये वाला साइड कर दिया मीडियन को। आसान है, कैसे करेंगे बताओ? बताओ। BD is equals to DC, ठीक है, गुड। नहीं, अमन सही बताया उधर कि भाई ये मीडियन है तो BD is equals to DC, गुड। उधर तो तुम सही बताए हो। हम आगे की बात कर रहे हैं कि सिमिलर कैसे प्रूफ करें, तो शुरुआत में ये होगी। सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? या तो दो एंगल हो, या तो दो साइड के साथ बीच में कोई एक एंगल हो। अब यहाँ दो साइड तो है, AB अपॉन PQ भी है, AC अपॉन PR भी है। अगर ये बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए, बीच वाला एंगल क्या हो जाए? क्या दिया है? क्या इक्वल है? बात खत्म। नहीं, ऐसे सपोज नहीं कर सकते, सपोज कर लिए वो एंगल इक्वल है और हो गया। दोनों छोटे से ट्रायंगल तो और भयानक हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, सिमिलर करने के लिए। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करने जाओगे तो AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, तीसरा बड़े बड़े ट्रायंगल में और दिक्कत है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, तीसरा। अनंतिता बताइए, कुछ आप ही बताइए, कुछ अगर सजेशन हो।
अभी ही है लेकिन थोड़ा देर बाद 5-10 मिनट बाहर बैठ के पढ़े जाते। बताइए कुछ अगर सजेशन हो। नहीं पता, ठीक है, ऑनेस्ट आंसर है ऋषि। तो देख तो बड़ा अच्छा सा रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है कि मतलब कुछ तो आ रहा है दिमाग में। देखो अब जुगाड़ ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसीलिए हमको दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इतने ट्रायंगल में हमारा नहीं चल पा रहा है, हमें थोड़ा सा ट्रायंगल को और बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, जब कुछ ना दिखे तो मैथ्स में एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। कुछ भी बना दो कहीं भी और लिख देना इसके बराबर है। अब हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक नया ट्रायंगल इस तरफ और एक नया ट्रायंगल इस तरफ नीचे की तरफ। जब कुछ ना दिखे, भाई कुछ तो नहीं दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, तो हम सब लोग एक जैसे हो गया, तो हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कुछ बना देते हैं नया सा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। सो वी हैव टू राइट इन दिस, लिखना पड़ेगा ना, पता चला टीचर देखेंगे अपने कितने दिया था, ये कहाँ से आ गया, तो हम बता देते हैं भाई कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? प्रोड्यूस AD to E such that AD is equals to D, such that AD is equals to D। आपको AD को प्रोड्यूस करना है E तक और ऐसा बताना है कि AD और D क्या है, बराबर है। ऑल्सो प्रोड्यूस PM टू, यहां लिख लेते हैं PMN लिख लेते हैं, PM टू N such that PM is equals to M। अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। मतलब हमें पता है यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन रास्ता सीधा सीधा नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंट चीज़ों को प्रूफ करते हुए, क्लूज को इकट्ठा करते हुए हम वहाँ तक पहुँचेंगे फाइनली। और हमें टारगेट क्या रखना है, ये दो साइड्स हैं, हमारा ये बीच का जो एंगल है, एंगल A और एंगल B को इक्वल करना है। तो उसी के लिए हम इतना सारा पूरा सब कुछ कर रहे हैं कि एंगल A और एंगल B को क्या कर दें, इक्वल कर दें, ठीक है। तो अब हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को, दिस वन एंड दिस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आसानी से प्रूफ हो सकता है। देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD लिखे हैं ना, तो ABD लिखे हैं। अरे भाई आराम से बैठेंगे, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। ECD, see here, AD is equals to DE, first thing, BD is equals to CD, because AD is median, AD is median। तो जो अमन ने बताया था हम उसका यूज कर रहे हैं फाइनली, इसीलिए मैं अमन अपने पास बैठा के रखता हूँ, क्योंकि वो हमें अच्छा सोल्यूशन देते रहते हैं। ADB is equals to एंगल CDE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। इससे हमें एक चीज मिल गई, वो है AB is equals to EC, AB is equals to EC, ये हमें इससे मिल गई बाय CPCD, बाय CPCD। हमें क्या मिल गया कि जो AB है वो किसके बराबर है बेटा, EC के बराबर है। जो AB है वो किसके बराबर है, EC के बराबर है। ओके, इतना क्लियर है आपको फैक्ट पहला कि ABC is equals to EC। ऐसे ही मैं इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर दूं, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, PQ is equals to NR। सिमिलरली सेम वही प्रोसीजर,
इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल RNM एंड R PQ is equals to R. PQ is equals to R. इतना क्लियर है पहला फैक्ट अभी तक जितना हमने किया, पक्का बता क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं, कौन कौन से ट्रायंगल्स की? इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN। ये बड़े बड़े ट्रायंगल लिए हमने, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ये वाला और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ये वाला। ओके ठीक है। अब देखिए मेरे पास गिवन क्या था बेटा, AB अपॉन PQ किसके बराबर था? AD अपॉन PM के बराबर था और AC अपॉन PR के बराबर था। AC अपॉन PR is equals to AD अपॉन PM is equals to CP होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं PQ। देखो थोड़ा मैंने बताया था पहले से, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है देखो अगर आप CPCT से देखें तो AB किसके बराबर है और PQ किसके बराबर है? तो मैं AB की जगह क्या लिख देता हूँ? EC और PQ की जगह क्या लिख देता हूँ? RN। कितना लिख सकते हैं? AC और PR को वही रहने देते हैं। अगर मैं AD में 2 इंटू कर दूं, AD को डबल कर दूं और PM को भी क्या कर दूं बेटा? डबल कर दूं। AD को डबल करोगे तो क्या बन जाएगा? AD को डबल करो और PM को डबल करोगे तो क्या बन जाएगा? तो सो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AE अपॉन PM इज इक्वल्स टू EC अपॉन R। क्या जो ट्राइंगल मैंने दोनों लिए हैं उसकी तीनों साइड्स को प्रोपोर्शन कर दिया मैंने? कर दिया। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। कौन से रूल्स हैं? साइड साइड। सो इसे अगर मैं एंगल 1 मान लूं, इसे एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकता हूं CPST से, लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे? सब इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर मैं पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करके एक ट्रायंगल इधर बनाऊं, इन दोनों को सिमिलर कर दूं, तो 2 और 3 को भी इक्वल कर सकते हैं पूरा सेम प्रोसीजर लगा करके, जितना हमने यहाँ पर किया है पूरा ये चीज। ऐसे ही अगर सेम मैं इन दोनों में करूँ, अगर एक इधर बना करके, तो मैं 1 और 2 और 3 को भी इक्वल कर सकता, यस और नो? पूरा सेम प्रोसीजर। तो सेम प्रोसीजर करते नहीं, सिमिलरली करके लिख देते हैं। क्या करते हैं? सिमिलरली करके लिख देते हैं। सिमिलरली एंगल 2 is equals to angle 3 by CPST. This is equation number 3. Adding second and third, equation 2 and equation 3. तो एंगल 1 plus angle 2 is equals to angle 4 plus angle 3. 1 plus 2 को मिला दोगे तो कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल A बन रहा है, मतलब एंगल BAC। और एंगल 3 plus एंगल 4 को मिला दोगे तो कौन सा एंगल बन जा रहा है? QPR। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ, जो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उसमें वो जो एंगल मिस हो रहा था वो मिल गया। आप ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आई एम राइटिंग हियर ऑन ऑफ साइड। इन ट्रायंगल ABC
ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये है इक्वल गिवन में दिया हुआ है, AD तो इसका पार्ट ही नहीं है, और दूसरा क्या है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR फ्रॉम 4 and this is given. So triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle. This is proof. तो देखो प्रूफ तो आसान था, बट उसके लिए जो एक ये चीज मिस हो रही थी एंगल, उसके लिए इतना कुछ करना पड़ा। हार्ड नहीं है, लेंथी बड़ा है, तो राइट इट डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। कल अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, कल अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। टू इंटू इसलिए किए बेटा, जैसे हाफ किए थे। अब अगर आपने AD लिखा है तो इस ट्रायंगल पूरे में AD तो आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है, पूरा का पूरा A ही आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, AD को डबल, क्योंकि AD और D के हैं बराबर है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख दिया हमने, A। ओके, लिख लेना ना। सर साइड में ही ना बैठ जाता हूँ, जल्दी लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वेदांत